बाबा के पास आकर अपनी मुट्ठी खोली तो समस्त रेत के कण कीमती नगों में बदल गए। महाराज जी ने उन नगों को सभी लोगों में बांट देने को कहा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। एक बार बाबा ने अपने कुछ भक्तों के साथ बद्रीनाथ और गंगोत्री की यात्रा कराने का निश्चय किया। उनके प्रिय भक्त हीरालाल साय हब्बा उन दिनों अपने पुत्र बसंत लाल साय के पास थे, जो पौड़ी गढ़वाल में रह रहे थे। बाबा ने श्री तुलाराम साय को श्री माँ के साथ हब्बा के यहाँ जाने का आदेश दिया और कहा कि हम वहीं मिलेंगे। इसके बाद एक एक कर बाबा भक्तों को हब्बा जी के पास भेजते रहे और अपने आने का तार देते रहे, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। श्री तुलाराम ने जब एक सप्ताह बाद घर वापस होने का मन बना लिया, तभी बाबा का तार पहुंचा। हम आ नहीं पा रहे थे। श्री तुलाराम रुक गए। इस प्रकार एक अच्छी खासी भीड़ हब्बा जी के घर एकत्रित हो गई। बीच बीच में बाबा का तार पहुंचते रहने के कारण कोई अपने घर नहीं जा पा रहा था। यह भक्त मंडली हब्बा जी के यहाँ 1 महीना रही। एक दिन बाबा जी आ गए। उनके आने पर भंडारा भी हुआ। स्थानीय लोगों ने प्रसाद पाया। श्री बसंत लाल साय कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के लिए जो महीने भर का राशन आदि रखा था, उसी में भक्त मंडली का भी भोजन तैयार होता रहा। अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। भंडारा भी उसी में निपट गया। दूसरे दिन बाबा जी की यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी बस से जिसका पट्टा टूटा हुआ था। चालक उसे श्रीनगर तक ले जाने के लिए तैयार हो गया। बस की हालत ठीक न होने के कारण पहाड़ पर ले जाने का परमिट नहीं मिल सकता था। सभी लोग इसी बस में श्रीनगर तक जाने को तैयार हो गए कि वहाँ दूसरी बस मिल जाएगी, लेकिन श्रीनगर में भी कोई बस नहीं मिली। बाबा ने बस में बैठे बैठे ही कहा, इसी बस से चलेंगे। चालक ने जब पुलिस से परमिट की याचना की तो उसे तुरंत परमिट मिल गया। उन दिनों तक वाहन केवल जोशीमठ तक ही जा सकते थे। यह बस बाबा और उनके भक्तों को जोशीमठ पहुंचाकर लौट आई। बस जब अपने ठिकाने कोट द्वार लौट रही थी तो एक ज़बरदस्त दुर्घटना से बेकार हो गई, लेकिन उसमें बैठे सभी यात्री सकुशल थे। बस के चालक और कंडक्टर इसे बाबा की अलौकिकता ही मान रहे थे। वे बाबा के प्रति कृतज्ञ थे। बद्रीनाथ में हब्बा जी और उनकी बहू मुन्नी जी को बद्रीनाथ की मूर्ति की जगह बाबा के साक्षात दर्शन हुए। बद्रीनाथ से लौटकर सभी लोग ऋषिकेश बस से जा रहे थे। श्रीनगर से श्री बसंत लाल को पौड़ी वापस जाना था, जबकि उनकी पत्नी गंगोत्री जा रही थी। बसंत लाल जी का बच्चा माँ के साथ जाने की जिद पर अड़ा हुआ था, जबकि उसे पहाड़ की यात्रा पर नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन जब लोग श्रीनगर आए तो बच्चा अचानक उनके पिताजी के साथ पौड़ी जाने को तैयार हो गया। इसे भी बाबा का ही चमत्कार माना गया। गंगोत्री यात्रा के दौरान बाबा एक जगह भागीरथी के तट पर बैठे थे। उन्होंने हब्बा से कहा, सतयुग में यह दूध की गंगा थी, सरकार अब भी है। तुझे दूध की दिखाई दे रही है? सरकार आपके पास से दूध की ही दिखाई देती है। बाबा ने हब्बा से 1 लोटा गंगा जल और मुट्ठी भर रेत ले आने को कहा। हब्बा 1 लोटा गंगा जल और 1 मुट्ठी रेत ले आई। जब उन्होंने बाबा के पास आकर अपनी मुट्ठी खोली तो समस्त रेत के कण कीमती नगों में बदल गए। महाराज जी ने उन नगों को सभी लोगों में बांट देने को कहा, किंतु हब्बा जी इसके लिए तैयार नहीं हुए।
उन्होंने बाबा की आज्ञा से उन्हें गंगा में प्रभावित कर दिया। अपराह्न में सभी लोग गंगोत्री पहुंच गए। बाबा ने भक्तों को एक मकान में ठहराया और हब्बा जी को लेकर अन्यंत्र चले गए। माया शाम तक घर में ही रहीं, क्योंकि बाबा उन्हें कोई निर्देश नहीं दे गए थे। जब शाम को उन्हें गंगोत्री के दर्शन की आज्ञा दी गई तो श्री माँ और मुन्नी जी को सामने हिमालय में शंकर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। ये लोग मंदिर की तरफ पीठ करके शंकर भगवान के साक्षात दर्शन करने में लीन हो गई। थोड़ी देर में तुलाराम जी भी वहां पहुंच गए। उन्हें भगवान शंकर का दर्शन कराने का प्रयास किया गया, लेकिन तभी हिमालय को बादलों ने आच्छादित कर लिया। वहां खड़ा एक व्यक्ति बता रहा था कि वहां हिमालय का दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि वह हमेशा ही बादलों से आच्छादित रहा है। आज कोई महात्मा आया है जिसके लिए यह पर्वत लंबे अरसे के बाद दर्शन दे रहा है। गंगोत्री से आप लोगों ने ऋषिकेश को प्रस्थान किया। लगभग 8 बजे धराली पहुँचे और एक धर्मशाला में रुके। एक भक्त ने एक चाय की दुकान में ही रात बिताई। बाबा वहीं चाय की दुकान के पीछे एक लकड़ी की गोदाम में ही लेट गए। सुबह गिरीश जी जब बाबा के दर्शन को पहुँचे तो उन्होंने बाबा की छाती पर कंबल के ऊपर एक सांप और एक बिच्छू को लड़ते देखा। वे डर कर चीख पड़े। उनकी आवाज़ सुनकर जब बाबा ने कंबल हटाया तो सांप एक ओर और बिच्छू दूसरी ओर चले गए। धराली से बाबा ऋषिकेश आए और यहाँ 15 दिनों तक रहे। एक दिन प्रातःकाल गंगा में स्नान कर रहे थे। मुन्नी जी गंगा की तरफ पीट कर कपड़े बदल रही थी। तभी मुन्नी जी की निगाहें तुलाराम पर पड़ी, जो धारा में बहे जा रहे थे। उन्होंने श्री माँ का ध्यान उस ओर दिलाया। श्री माँ तैरना न जानते हुए भी पति को बचाने गंगा में कूद पड़ी। मुन्नी जी ने दोनों को बहते हुए देखा तो सोचा इन दोनों लोगों के डूबने के बाद उनका बचकर वापस जाना उचित नहीं है। वह भी गंगा में कूद पड़े। तैरना उन्हें भी नहीं आता था। हब्बा जी स्नान करने के बाद पास में ध्यान बस्तित थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं था। महाराज जी कुटिया में व्यग्रता के साथ इधर उधर घूम रहे थे। मुन्नी जी ने एकाएक एक अनहोनी देखी। श्री माँ तुलाराम को निकाल कर बाहर ले आईं। तुलाराम तुरंत स्वस्थ हो गए। मुन्नी जी यह सब देखती रहीं। थोड़ी देर में ही वह भी गंगा से निकल आईं। सब लोग स्नान के उपरांत बाबा के पास आए तो बाबा जी ने कहा, आज 3 जानें बचीं। सिद्धि ने अपने पति को बचा लिया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करोड़ी बाबा जी महाराज।